नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल हादसे के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मोरबी के पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने बताया कि 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए लाया गया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है। पुलिस के एफआईआर में कहा गया है कि माछू नदी पर बना मोरबी केबल पुल मरम्मत कार्य, रखरखाव में कमी, कुप्रबंधन या किसी अन्य तकनीकी कारणों से ढह गया। पुलिस ने जिन्हें हिरासत में लिया है वो ओरेवा ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। ओरेवा के पास इस पुल के रखरखाव का ठेका है। पुलिस अधिकारी ने एफआईआर में लिखा है कि क्वालिटी जांच या उस पर ज्यादा भीड़ की परवाह किए बिना पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में सरासर लापरवाही हुई है और ऐसा लगता है ये काम जानबूझकर किया गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और एक रेंज आईजी अधिकारी के तहत जांच शुरू हो गई है। बता दें, माछू नदी पर बने इस सस्पेंशन ब्रिज के रविवार को टूटने से अभी तक 141 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही अभी भी बचाव काम जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर करीब 500 लोग थे और पुल टूटने से करीब 400 लोग नदी में गिर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए मोरबी में हुए पुल हादसे पर दुख जताया। इस दौरान वो बोलते हुए भावुक भी हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मन मोरबी में लगा हुआ है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने कहा यह पीड़ादायक है, मन बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि मैं हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार की ओर से 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का वादा किया गया था। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद पीएम मोदी भी वहां पहुंचेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी पहुंचेंगे। सीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी मोरबी पहुंचकर पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं। गुजरात के मोरबी शहर में ढह गए 140 साल पुराने केबल पुल को खोलने से पहले म्यूनिसिपल अधिकारियों से फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। ये बात स्थानीय नगर निकाय प्रमुख ने एनडीटीवी से कही। पुलिस के मुताबिक पुल टूटने से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि करीब 80 गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 200 लोग लापता हैं। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। माछू नदी पर बना ये पुल मोरबी शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। इस बीच गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और एक रेंज आईजी अधिकारी के तहत जांच शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए संदीप सिंह झाला ने कहा, पुल मार्च में नवीनीकरण के लिए बंद कर दिया गया था। इसे 26 अक्टूबर को गुजरात नववर्ष मनाने के लिए खोला गया था, लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने नवीनीकरण के लिए कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। सस्पेंशन ब्रिज को झूला पुल भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह के पुल हवा में झूलते हुए अपने आप हिलते हैं। ये केबल तार से बने होते हैं। ये तार ऊपर से लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। भारत में इस तरह के पुल में आपको लक्ष्मण झूला याद आ सकता है जो काफी प्रसिद्ध है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में राजकोट के सांसद मोहन कुंडारिया के 11 रिश्तेदारों की भी मौत हो गई है। बीबीसी से बात करते हुए मोहन कुंडारिया ने कहा कि मेरे बहनोई के भाई की 4 बेटियां, 3 दामाद और 5 बच्चे हैं। 11 शव मिले हैं, 1 लापता है। वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस हमें इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर अपने कर्तव्य पथ पर रहने की संवेदना दे रहा है। अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। राहत और बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी लोग इस ब्रिज को बनाने में शामिल थे, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की जाए। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाए कि उद्घाटन के 5-6 दिनों के बाद पुल कैसे गिर गया और इतने लोगों को वहां किसने जाने दिया। खड़गे ने पीड़ितों को मुआवजा समेत सभी जरूरी मदद देने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल ने गुजरात के मोरबी में पुल हादसे पर मीडिया संस्थानों की चुप्पी पर सवाल उठाए। राजद ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में पुल गिरने से 140 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार और मौतों पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है क्योंकि वहां 27 वर्षों से बीजेपी सरकार है।
गोदी मीडिया मोदी शाह के गृह राज्य में कोई दोष और अवगुण तो देखेगी नहीं। कल्पना कीजिए अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर पर पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे सरकारी कामों की क्वालिटी चेक करनी होती है तो मैं ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 साल में सरकार ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया था। ये सवाल खुद से पूछिए, अपनी सोच से चलिए, अपने अनुभव से फैसला कीजिए। प्रियंका ने कहा, ये मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो वादा कर रही है वो करेगी। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, 63,000 खाली पद भरे जाएंगे और 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट बैठक में तय किए जाएंगे। 5 सालों में 5 लाख रोजगार बनाकर दिखाएंगे। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाएंगे जिसमें 0% ब्याज पर कर्ज मिलेगा, जिससे आप छोटा कारोबार भी कर सकते हैं। हर गांव में मोबाइल क्लिनिक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा, ये परंपराओं का प्रदेश है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि परंपरा बदलिए। मैं सहमत नहीं। 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा अच्छी है, इसे मत बदलो, आपका ही नुकसान होगा। 5 साल में सरकार बदलने से नेता सीखता है, उसे लगता है कि 5 साल हैं, या तो काम करके दिखाऊं, नहीं तो खदेड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी के लिए क्या किया है। 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी आपको रोजगार देने की नीयत नहीं है। आज हर तरफ लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। प्रियंका ने कहा कि हर भर्ती में घोटाला है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अग्निवीर को लेकर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा, ये अग्निवीर ले आए नौजवान देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार कह रही है कि आपको ना पेंशन मिलेगी ना रैंक मिलेगी और 4 साल बाद आप घर को लौट जाओ। मोरबी त्रासदी के मद्देनजर पीएम मोदी ने रोड शो पेज कमेटी का सम्मेलन रद्द कर दिया है। पीएम मोदी इस समय गुजरात में 3 दिनों के लिए आए हुए हैं। समझा जाता है कि आज सोमवार को वो किसी भी समय मोरबी जा सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में घटनास्थल का दौरा कर बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया है। गुजरात और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी केबल पुल गिरने की घटना के मद्देनजर सोमवार को अहमदाबाद में होने वाले अपने रोड शो को रद्द करने का फैसला किया। बीजेपी गुजरात मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में होने वाला पेज कमेटी स्नेह मिलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही है। बेंच ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिका को प्रमुख मामला मानने का फैसला किया और 2 वकीलों को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि अगली तारीख तक कंपाइलेशन तैयार हो जाए। कोर्ट ने कहा, यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ कई मामले हैं जो कई परेशानियों को बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में इस विवाद का समाधान किया जा सकता है अगर 2-3 मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में लिया जाता है और कन्वीनियंस कंपाइलेशन पहले से तैयार किया जाता है। इससे सुनवाई की कार्यवाही आसान हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर रिट याचिका पूरी हो गई है। याचिका एडवोकेट पल्लवी प्रताप द्वारा दायर की गई है, इसलिए हम उन्हें और कानू अग्रवाल को नोडल काउंसिल नियुक्त करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोडल काउंसिलों को सलाह दी कि वे अन्य बातों के अलावा भौगोलिक और धार्मिक वर्गीकरण के आधार को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में नामित करने पर विचार करें। असम और उत्तर पूर्व से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकता है। मालूम हो कि CAA को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को कोर्ट के सामने लिस्ट किया गया है। लगभग 50 याचिकाएं असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को उठाती हैं। इसके साथ ही बेंच ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए असम और त्रिपुरा राज्यों को भी समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को अनुचित आचरण का दोषी ठहराया जाएगा। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने बलात्कार के एक मामले में दोष सिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा, यह खेदजनक है कि 2 फिंगर टेस्ट आज भी जारी है। लाइव लॉ के अनुसार बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग को रोक दिया है।
तथा कथित टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय ये महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुनः पीड़ित करता है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। ये सुझाव देना पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वो कहती है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है। बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सर्वाइवर का 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। बता दें 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। टेस्ट का मकसद ये पता लगाना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे कि नहीं। प्राइवेट पार्ट में अगर आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो माना जाता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है। ब्राजील में हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हार मिली है। उनको पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने हरा दिया है। लूला को 50.83% वोट मिले जबकि बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले हैं। इसके बाद अब लूला डा सिल्वा 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जीत के बाद लूला ने वादा किया कि वो विभाजित देश को एकजुट करेंगे। वामपंथी विचारों वाले लूला पहले भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 3 साल पहले तक वो भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।